जेफरी एप्स्टीन फाइल, वही फाइल जिसका नाम सुनते ही अमेरिका के बड़े से बड़े नेताओं की रातों की नींद उड़ जाती है। उस शाम जब ये फाइलें सार्वजनिक हुई, वाशिंगटन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 जनवरी को 3.5 मिलियन पेज जारी किए और उन पेजों में छुपे थे वो राज जो कभी बाहर नहीं आने चाहिए थे। लेकिन एप्स्टीन ने अपनी मौत से पहले एक काम कर दिया था। उसने हर उस शक्तिशाली इंसान का रिकॉर्ड रख लिया था जो कभी उसके जाल में फंसा था। तो सवाल यह उठता है कि आखिर एप्स्टीन था कौन? एक स्कूल टीचर से शुरुआत करने वाला ये शख्स कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक ब्लैकमेलर बन गया? कैसे उसके पास बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश प्रिंस और अब भारत के प्रधानमंत्री तक के नाम आ गए? आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। एप्स्टीन की कहानी शुरू होती है 2006 से, जब पहली बार उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे। लेकिन उस समय उसके कनेक्शन इतने मजबूत थे कि मामला दब गया। 18 महीने की सजा हुई, लेकिन 2009 में उसे रिहा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सत्ता में बैठे लोग उसकी गिरफ्त में थे। फिर आया 2017, मी टू मूवमेंट की लहर में वो महिलाएं बाहर आई जिन्होंने एप्स्टीन के अत्याचार सहे थे। सार्वजनिक दबाव बढ़ा और 6 जुलाई 1919 को एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसी साल अगस्त में जेल के अंदर ही उसे मृत पाया गया। एप्स्टीन जानता था कि यह दिन आएगा, इसीलिए उसने पहले से ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। उसने अपने प्राइवेट आइलैंड पर, अपने घरों में, अपनी प्राइवेट जेट में हर जगह गुप्त कैमरे लगवा रखे थे। हर फोन कॉल रिकॉर्ड की जाती थी, हर ईमेल सेव की जाती थी। वो खुद को ईमेल भेजता था ताकि सब कुछ दोहरे रिकॉर्ड में रहे। यह उसकी बीमा पॉलिसी थी, लेकिन अंत में यही पॉलिसी उसकी मौत का कारण भी बनी। अब बात करते हैं उन नामों की जो इस फाइल से बाहर आए हैं। सबसे पहले आता है बिल गेट्स का नाम, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। एप्स्टीन की फाइल में एक ईमेल है जो उसने खुद को लिखी थी। उस ईमेल में लिखा है कि बिल गेट्स ने रूसी महिलाओं के साथ संबंध बनाए जिससे उन्हें यौन रोग हो गया और वो रोग उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स को भी हो गया। फिर एप्स्टीन से एंटीबायोटिक्स मंगवाए ताकि पत्नी को गुपचुप ठीक किया जा सके। क्या यह सच है? देखिए, 2021 में बिल गेट और मेलिंडा का तलाक हुआ और मेलिंडा ने खुद कहा था कि एप्स्टीन के साथ बिल के संबंधों के कारण हमारी शादी टूट रही है। तो कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई जरूर है। बिल गेट्स ने भी माना है कि उनका एप्स्टीन से मिलना उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। दूसरा नाम है ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू का। उनकी ऐसी तस्वीरें बाहर आई हैं जो किसी भी राज परिवार के लिए शर्मनाक से भी ज्यादा है। एक महिला के साथ जमीन पर लेटे हुए अंतरंग स्थितियों में इन तस्वीरों को देखकर ब्रिटेन में हंगामा मच गया। प्रिंस एंड्रयू को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर आता है डोनाल्ड ट्रंप का नाम। ट्रंप और एप्स्टीन के बीच दोस्ताना संबंध थे, यह कोई छुपी बात नहीं। FBI की फाइल में ट्रंप का नाम 100 से ज्यादा जगह है। लोगों ने उनके खिलाफ शिकायतें की थी, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ट्रंप ने ही चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर वो जीते तो एप्स्टीन फाइल को पूरी तरह सार्वजनिक करेंगे। और जब फाइल आई तो उसमें ट्रंप के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। क्या उन्होंने फाइल को मैनेज कर लिया? यह सवाल अभी भी खड़ा है। इलॉन मस्क का नाम भी है, जॉर्ज W बुश का नाम भी है। यूके के एक सीनेटर लॉर्ड पीटर मेंडलसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनका नाम इस फाइल में निकल आया। और अब बात आती है भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र भी इस फाइल में है। यह बात 2017 की है। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। 70 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया था। वहाँ नेतन्याहू ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जन गण मन गाया, नाचे गाए, पूरा माहौल उत्सव का था। लेकिन एप्स्टीन की फाइल में एक ईमेल है। उस ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरी सलाह मानी, वे इजराइल में नाचे और गाए। US प्रेसिडेंट के फायदे के लिए हम कुछ हफ्ते पहले मिले थे और इट वर्क्ड। यह पढ़कर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने पूछा कि एप्स्टीन जैसे दोषी अपराधी से प्रधानमंत्री की क्या सलाह थी? इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए वे क्यों नाचे? इट वर्क का मतलब क्या है? कौन सी कामयाबी मिली? फिर एक और ईमेल है मई 2019 की। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार शपथ लेने से 10 दिन पहले की।
उस ईमेल में एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को लिखा कि मोदी मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे हैं। बैनन ट्रम्प के करीबी सलाहकार थे और फॉक्स न्यूज से जुड़े थे। एप्स्टीन लिखता है कि मोदी से दिलचस्प बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में उनसे कोई बात नहीं करता। उनका मुख्य दुश्मन चीन है और प्रॉक्सी दुश्मन पाकिस्तान। मोदी स्टीव बैनन के विजन से पूरी तरह सहमत है। मोदी को बैनन से मिलना चाहिए और मैं ये मीटिंग सेट कर सकता हूँ। फिर अनिल अंबानी का नाम आता है। एक चैट में अनिल अंबानी एप्स्टीन को लिखते हैं कि दिल्ली की लीडरशिप चाहती है कि आप जल्द से जल्द जेरेड और बैनन से मिलें। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा आने वाली है मई में, तो एप्स्टीन को मीटिंग सेट करने के लिए कहा जा रहा है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि एक निजी उद्योगपति सरकार की ओर से एप्स्टीन जैसे अपराधी से मदद क्यों मांग रहा था। अगर आधिकारिक राजनयिक संबंध थे तो विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था। भारत सरकार की तरफ से जवाब आया। रणधीर जायसवाल ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा एक आधिकारिक यात्रा थी, बाकी सब एक दोषी अपराधी की मनगढ़ंत बातें हैं जिन्हें तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ कुछ बातें समझनी जरूरी है। पहली बात, एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह एक पेशेवर ब्लैकमेलर था। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों पर पकड़ बनाए रखता था। उसके पास इतनी जानकारियाँ थी कि वह किसी को भी बर्बाद कर सकता था। दूसरी बात, एप्स्टीन एक दलाल भी था। वह लोगों की मीटिंग सेट करता था, बड़े नेताओं, उद्योगपतियों, मीडिया हाउसों के बीच संपर्क बनाता था। यह उसकी ताकत का स्रोत था। तीसरी बात, एप्स्टीन जानता था कि एक दिन उसे खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। हर बात, हर तस्वीर, हर वीडियो। यह उसकी बीमा पॉलिसी थी। अब सवाल ये है कि भारत के मामले में सच्चाई क्या है। देखिए, 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा सार्वजनिक रूप से ऐतिहासिक थी। दूसरी, अमेरिका के साथ भारत के संबंध उस समय मजबूत हो रहे थे। तीसरी, भारत को अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन क्या एप्स्टीन जैसे व्यक्ति से संपर्क जरूरी था? क्या आधिकारिक चैनल पर्याप्त नहीं थे? ये सवाल महत्वपूर्ण है और इन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल में जो भी लिखा है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। बिल गेट्स का मामला सच निकला, प्रिंस एंड्रयू का मामला सच निकला, तो भारत के मामले में भी पूरी जाँच होनी चाहिए। अमेरिका ने तय कर लिया है कि एप्स्टीन के मामले में अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन भारत में तो कम से कम स्पष्टीकरण तो मिलना चाहिए। जनता को जानने का हक है कि क्या हुआ था। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके राज जिंदा है और ये राज दुनिया भर की राजनीति को हिलाते रहेंगे, क्योंकि जब सत्ता और अपराध का गठजोड़ होता है तो सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आती, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बाहर जरूर आता है और उसी से हम समझ सकते हैं कि दुनिया की राजनीति कैसे चलती है। तो साथियों, एप्स्टीन फाइल ने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं कि उसके राज हमेशा छुपे रह सके। एक दिन सच्चाई बाहर आती ही है, चाहे कितना भी समय लग जाए। अब देखना ये है कि भारत में इस मामले को कहां तक ले जाया जाता है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सरकार जवाब दे रही है, लेकिन जनता को पूरी सच्चाई जानने का हक है और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, सवाल उठते रहेंगे। धन्यवाद।